मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पे। तो आज हम लोग 11th में सेल पढ़ रहे थे। आज का हम लोगों का टॉपिक है सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरदर्वी जालिका। थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लें। तो हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम लोगों के बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों के शरीर के अंदर बहुत सारे अंग उपस्थित होते हैं, उसी तरह से हर एक कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगों की जैसी संरचना होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको अंग वर्ड से और ऑर्गेन वर्ड से यूज नहीं करते, उसको ऑर्गेन वर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो खुद ही इतना छोटा है कि इसको हम लोग नेकेड आइज से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो सेल के अंदर सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके ऊपर राइबोसोम है, इसके ऊपर ये गोल्जी एपरेटस हो गया। इस तरह से ये तुम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, जिस सारे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स को अगर हम लोग हिंदी देखें तो इसको हम लोग अंगक कहते हैं। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनेल्स। जिस तरह से हम लोगों की बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन हैं, तो हम लोग के ऑर्गन को तो हम लोग नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं कि ये हम लोगों का नोज है, आइज है, ईयर है। लेकिन सेल बहुत छोटा है और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो और भी छोटे हैं, इसीलिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? अंग नहीं होकर के अंगक, या ऑर्गन नहीं होकर के ऑर्गेनेल्स। तो आज हम लोग इसी सेल के एक ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरदर्वी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःपरदर्वी जालिका। अब हम लोग इस लंबे चौड़े जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या हो गया? अंदर। कहाँ? हम लोगों की बॉडी के अंदर? नो। किसके अंदर? तो सेल के अंदर। कहाँ? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो प्लाज्मिक का अर्थ हो गया साइटोप्लाज्म, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर सेमी लिक्विड अर्ध तरल पदार्थ के रूप में, चिपचिपी पदार्थ के रूप में कुछ लिक्विड फ्लो करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जिस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, या हम लोग इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म। अब ये हो गया रेटिकुलम। रेटिकुलम का सिर्फ मीनिंग हो गया नेटवर्क लाइक। नेटवर्क मतलब जालक जैसी संरचना, जाल जैसा स्ट्रक्चर। अब ये जाल है कहाँ? तो मतलब जाल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो 10 ट्यूब्यूल्स के लाइक। जिस तरह से हम लोग ये ट्यूब देख रहे हैं, दिख रहा है आसानी से, विजिबल है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से इस ट्यूब का जाल बिछा हुआ है, 10 ट्यूब का, फ्लैटेन ट्यूब का, चिपटी ट्यूब का जाल बिछा हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्थात कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव के अंदर चपटी हुई ट्यूब के संरचना का जो जाल बिछा हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? अंतःपरदर्वी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखें जो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, मतलब किसने इसको देखा, इसका नाम दिया? तो एक साइंटिस्ट है पोर्टर। नामकरण मतलब ये जो टर्म है, कौन सा टर्म? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये इंडोप्लाज्मिक वर्ड को किसने दिया? कोई तो आदमी होगा, कोई तो बंदा होगा। जैसे हम लोग के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो पंडित को बुलाते हैं, चलो इसका नामकरण कर दिया जाए, क्या नाम रखा जाए। तो उसी तरह से एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पोर्टर। पोर्टर ने इसको नाम दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए
जरूरी हो जाता है, या अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नेमिंग किसने किया, उसका ये जो टर्म है उसको किसने दिया। तो फॉर टर्म क्लियर है। अब हम लोग देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या होता है। तो ये जो खाली जगह हम लोग देख रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो खाली जगह है इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी तो ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, उसको सिस्टर्नी, और इसके जो स्पेस हो गए, खाली जगह हो गया, उसको ल्यूमेन। ठीक है, मतलब बायोलॉजी के लिए एक टर्म आता है कि कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसके लिए एक टर्म आता है ल्यूमेन। मतलब किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर का जो स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे, ल्यूमेन। और ये ट्यूब जो बने हुए इस ट्यूब का क्या नाम हो गया, सिस्टर्नी। इतनी बातें क्लियर है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में टेनी ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके जाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस वर्ड को किसने दिया, इस टर्म को पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। और इसके स्ट्रक्चर में जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको सिस्टर्नी कहेंगे, और उसके अंदर के स्पेस को क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स है, एक SER, एक RER। अब बच्चों तुम लोगों के प्राण नहीं सूखने चाहिए कि मैम क्या SER क्या RER कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो और कुछ भी नहीं है। S मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम मुलायम अंतःपर्दरवयी जालिका, और दूसरा क्या हो गया, R से रफ, E से इंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम। तो खुरदरा अंतःपर्दरवयी जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो टाइप हो गए। क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें स्मूथ क्या है और रफ क्या है। तो हम लोग जब जाते हैं चप्पल जूते खरीदते हैं, खास करके जो प्लेयर होते हैं उसके जूते के सोल जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, उसका सोल बहुत ज़्यादा खुरदरा रहता है, बहुत ज़्यादा रफ रहता है, ताकि अगर वो रनिंग कर रहा है तो गिरे नहीं। और हम लोग क्या देखते हैं कि जब वो घिस जाता है तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो उसी तरह से क्या हो गया कि जो ये स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो रफ होता है उस पे इस तरह से पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चों, राइबोसोम। ठीक है, तो वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कोई रफ रहेगा तब तो उसके ऊपर कोई आकर के चिपकेगा, नहीं तो स्मूथ के ऊपर तो फिसल के भाग जाएगा। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। इतनी बातें आ गई समझ में। क्या देखा हम लोगों ने, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स, एक SER एक RER। RER जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो, SER जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट हो। अब बात आती है इसके फंक्शन की। अब हम लोग देखें कि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या फंक्शन है। तो चलो हम लोग एक कहानी सुन लेते हैं, देखते हैं कि अगर हम लोगों के आसपास बहुत लोग जो है वो कहेगा मैम क्या क्या बोल रही है, तो ड्रिंक लेके टुल रहता है, मतलब इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और कोई आदमी है कि दो बॉटल का बॉटल लिए जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। किसी आदमी का एक ढक्कन भी पिला दो तो उसका हालत खराब हो जाता है, हिलने लगता है या सो जाता है, उठक जाता है। मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम लोगों के लीवर में बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करा लेता है, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। और इसका काम क्या है, तो टॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक मतलब विषैला पदार्थ, जो हम लोगों के शरीर के विषैले पदार्थ हैं उसको क्या करता है। फंक्शन में पहला क्या दे रहे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SER का
दिया कि जो हम लोगों के शरीर का विषैला पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करना। तो विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर करने का काम किसका होता है? लीवर का होता है। तो ये जो हम लोगों का SCR है लीवर में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, जिसकी वजह से कोई आदमी बहुत ज़्यादा भी पी लेता है, मतलब ड्रिंक कर लेता है, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। अगर हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, किसी को एक ही इंजेक्शन में बेहोश करके कर दिया जाता है और किसी को मतलब हाई पावर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, दवा दिया जा रहा है, फिर भी वो बेहोश नहीं होता है। कारण कभी सोचा है तुमने कि ऐसा क्या हो गया इसके बॉडी में? सारे बॉडी तो सभी जो ह्यूमन है उसके बॉडी तो सेल से बने हुए हैं, फिर इसमें ये डिफ्रेंसिएशन क्यों आया? क्योंकि हम लोग जो लोग पीते हैं, ड्रिंक लेते हैं, उसमें धीरे धीरे एडेप्टेशन आ जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप और साइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से अपना ड्रिंक लिया और वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर चला गया। लेकिन जो आदमी कभी पिया नहीं था, अचानक गया वहाँ पे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रो नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आदमी बेहोश हो जाता है। इसीलिए देखता होगा तुम लोग, अगर किसी आदमी की सर्जरी होती है तो पहले उससे डॉक्टर पूछता है क्या आप कुछ नशीली पदार्थों का भी यूज़ करते हो क्या? पूछते हैं। तो इसका यही मतलब रहता है, जो यूज़ करता है पहले से यूज़ करते रहता है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? पहले से ज़्यादा डेवलप रहता है, ज़्यादा ग्रो किए हो जाता है, जिसको कम पावर की दवाई में कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन क्या हो गया? टॉक्सिफिकेशन। दूसरा क्या हो गया? जो हम लोगों के बॉडी में लिपिड्स और हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स का मतलब हो गया सेक्स हार्मोन्स। तुम लोगों को 12th में पढ़ाएंगे 11th वाले कि जो हम लोगों का प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, इस हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन के सेक्रेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो चलो मैं दूसरा लिख लूँ, इसको इरेज कर दूँ, या चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका? तो लिपिड्स सेक्रेशन। तीसरा क्या? स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। अब हम लोग देखें किसका? RER का। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ोगे तुम लोगों को भी याद हो जाएगा, तो ये इतना वर्ड तुम लोग भी यूज नहीं करोगे, शॉर्ट फॉर्म में भागोगे। ठीक है, तो RER का क्या फंक्शन हो गया? तो RER है साइट किसका? राइबोसोम का। साइट मीन्स जैसे हम लोगों को बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, तो हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहते हैं। उसी तरह से ये क्या करता है? राइबोसोम को रुकने के लिए जगह देता है। साइट ऑफ राइबोसोम है क्या? RER। तो जब राइबोसोम का हम लोग फंक्शन जानते हैं कि ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जब तुम राइबोसोम को रहने के लिए घर नहीं दोगे, जगह नहीं दोगे, तो फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से करेगा? तो ये RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। कितनी बातें क्लियर है? NCERT में इतना ही दिया हुआ है, मतलब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे या बाहर जाएंगे तो इसके कंपोजिशन की बात करें, मतलब ये बना होता है किस किस चीज़ से? तो ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के। तो इतनी बातें तुम लोग बस ध्यान रखो, इसको पूछता नहीं। पूछता क्या है? तो ये टर्म किसने दिया था? पोर्टर। टाइप्स कितने होते हैं? मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक SER, एक RER। SER पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। और RER पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, SER पे राइबोसोम एब्सेंट होता है। क्लियर? फंक्शन की बात करें तो जहाँ से हम लोगों का टॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब विषैला पदार्थ शरीर से बाहर कहाँ से जाता है? हम लोगों के यकृत लीवर से जाता है, तो लीवर में ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है और हम लोगों के जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ लिपिड का भी सेक्रेशन करता है। जो हम लोगों के सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो उस एस्ट्रॉइड हार्मोन के भी सेक्रेशन में हेल्प करता है। और RER जो है वो साइट है राइबोसोम का,
तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।